अपने कल के बेहतर करने के लिए आज को अपने आज से लड़ना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत, उसका हम पहला राजवंश जो गुलाम वंश हुआ उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में 1 से 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। इस वीडियो में हमने पहले थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में हम जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं और लास्ट में वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, और एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप कंप्लीट जीके की तैयारी करना चाहते हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या किसी भी चीज विषय की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हो। हमने जो प्राचीन भारत है उसको कवर कर लिया है, अब हम मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश की अगर बात की जाए तो यह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश के संस्था अगर हम डिटेल में समझते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासनकाल किया है। वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गोरी का गुलाम था। अब बात गोरी की है तो हमने गोरी पे भी एक लेक्चर किया हुआ है, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भी देख सकते हो। अब बात गुलाम की है तो गुलाम को फारसी में बंदगाह कहा जाता है तथा इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राज्याभिषेक है वह 24 जून 1206 ईस्वी में किया। अब हम चलते हैं आगे। बात अगले पॉइंट की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया तथा जो कुतुब मीनार थी उसकी नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली। अब इसको नींव इसने डाल दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो पूरा किया तो वह इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की तो जो दिल्ली का जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, उस मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया। ये हो गई हमारी कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद, और ये जो हो गई हमारी हो गई 2.5 दिन का झोपड़ा। अब बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों बख्शी यानी जो लाखों का दान देने वाला होता है वह भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राचीन नालंदा का जो विश्वविद्यालय हुआ करता था उसको विध्वंस करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी वह था। यानी जो अब बात नालंदा विश्वविद्यालय की है तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह बिहार में था। यह भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय हुआ करता था, और इसके विध्वंस करने का जो श्रेय जाता है वो एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था बख्तियार खिलजी, उसी के समय पर ये विध्वंस हुआ था। अब बात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में की जाए तो यह 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान घोड़े पर खेला जाता था, खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और इसका जो काम तमाम कर दिया गया वो लाहौर में ही इसको दफना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी की बात अगर हुआ जो अगला, वह आराम शाह हुआ, लेकिन यह अयोग्य शासक था तो ये सिर्फ 8 महीने तक ही शासन कर पाया। अब बात ये जब अयोग्य था तो इसको हटना था, तो जो अब नेक्स्ट राजा आता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन इतना नहीं बनता, जो बनता है हमने इसमें ले लिया है। अब बात की जाए इल्तुतमिश की, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका अगला शासक हुआ। तो बहराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, उसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश के बारे में बात थोड़ी सी अगर करें
तो यह तुर्किस्तान का एक अलवनी अल तुर्क था जो कि ऐबक का गुलाम हुआ करता था और गुलाम के साथ वह ऐबक का दामाद भी था। और ऐबक की मृत्यु के समय जो था वह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। यानी जब ऐबक शासनकाल दिल्ली में कर रहा था तब यह बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया तथा इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुरान के निकट कराया। यानी जो इनकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी, पहले लाहौर थी और लाहौर से ये दिल्ली लाया। दिल्ली कौन लाया, इल्तुतमिश लाया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क करके रख सकते हो। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा को सुल्तान पद की जो वैधानिक स्वीकृति थी वह प्राप्त की। और इल्तुतमिश की अगर मृत्यु के बारे में बात की जाए तो 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। शुरुआत किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए जिसमें चांदी व तांबे की जीतल हुआ करती थी। और इसने अगला कार्य क्या किया भाई, 40 गुलामों का जो गुलाम हुआ करते थे सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यानी 20 उसमें गुलाम हुआ करते थे, उसका संगठन बनाया और उसका नाम दिया गया तुर्कान ए चहलगानी। और इसने सर्वप्रथम दिल्ली के जो अमीर हुआ करते थे अमीरों का दमन किया। अमीर कौन थे, ये तुर्क करके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका जो पुत्र हुआ रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह भी क्या था भाई, अयोग्य शासक था। अब अयोग्य शासक के वक्त से बात तो है नहीं भाई शासन चलाना। इसके जो अल्पकालीन जो शासक हुआ जितना भी हुआ, इसकी जो माँ हुआ करती थी वो शाह तुर्कीन छाई रही। यानी जो यह तो अयोग्य शासक था लेकिन किस सपोर्ट में, इसकी माँ जो शाह तुर्कीन रही थोड़े बहुत दिनों। अब शाह तुर्कीन के जो अनुवांशिक प्रभाव हुआ करते थे उनसे परेशान होकर भैया तुर्की जो अमीर हुआ करते थे उन्होंने रुकनुद्दीन को हराकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। अब यहीं से भारतीय इतिहास में बहुत अलग प्रकार की चीज़ें होने लगी। यानी जो अब ये रजिया का नाम सुनकर आपको कुछ दिमाग में क्लिक किया गया होगा। रजिया कौन थी, ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक हुआ करती थी। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बात रजिया सुल्तान की है तो इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1236 से 1240 तक रहा। ये रजनी सुल्तान की फोटो हमने लगा दी है। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसे शासन की बागडोर संभाली गई। यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है भाई। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोक और कुल्ला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह आने और जाने लगी। यानी जो बागडोर थी सभी को संभाल लिया भैया, और जो पर्दा प्रथा थी उसको भी खत्म कर दिया इसने, और ये शासन अच्छे से करने लगी। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। जो रजिया ने जो मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखोर, यानी जो अमीर अखोर क्या होता है, ये घोड़े के जो सरदार हैं वह हुआ करते थे उस जमाने में। तो अब इनको घोड़े का सरदार बना दिया गया। तो जो गैर तुर्की की जो सीमांत हुआ तो बनने की जो प्रक्रिया हुई उसके जो प्रयास थे तो वह भैया जो तुर्की अमीर थे उससे परेशान होकर रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। यानी भैया ये तुर्की को जो थी इम्पोर्टेंस कम दे रही थी। तो भैया इसने क्या किया, इन्होंने इसको गद्दी पर हटाकर और दिल्ली पर नए राज शासक की बात की और वह बहराम शाह के रूप में गद्दी पर बैठा दिया। यानी रजिया सुल्तान को तो बंदी बना लिया और जो बहराम शाह था उसको गद्दी पर बैठा दिया। अब बहराम शाह के बारे में भी कुछ जानते हैं। चलो, बहराम शाह के बाद अब बहराम शाह भी थोड़े बहुत दिनों टिका हुआ चला गया भैया। जो भी बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान
अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 ईस्वी में बना। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान पद से हटाकर उसके स्थान पर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के अंदर टर्निंग पॉइंट आ गया। जो बलबन हुआ ये बहुत ही तिकड़मबाज व्यक्ति हुआ करता था, इसने बना दिया। अब बात नसरुद्दीन मोहम्मद की बात आ रही है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो हमारी टोपी हुआ करती है ना, उसको सिला करता था। अब इसने बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। अब बात बलबन की बार बार आ रही है, तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वह बहाउद्दीन था। जो कौन था यह इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि जो बहराम शाह था, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनाया? अलाउद्दीन मसूद को बनाया। मसूद के बाद बलबन के षड्यंत्र के द्वारा नसरुद्दीन महमूद को शासन बनाया गया। और इन्हें ये ऐसा शासक था जो भैया अपना जीवन व्यतीत करने के लिए टोपी सिला करता था, इसको इन्हें दामाद भी बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। यानी कि जो महमूद के बाद सुल्तान कौन बना? बलबन बना। तो वह मंगोलियों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यानी इसके समय पर मंगोल के जो आक्रमण हुआ करते थे तो उनको दबाने में यह सफल रहा। तुर्कान ए चिलगानी का जो विनाश था वह बलबन के द्वारा ही किया गया। बलबन के द्वारा ही किया गया। राज दरबार में सिजदा और पैबोस की शुरुआत करने वाला भी बलबन था। अब आपके दिमाग में आया होगा ये सिजदा और जो पैबोस है ये है क्या? तो आपको मैं बता दें, तो जो भैया सिजदा हुआ करता है तो यह सुल्तान जो हुआ करता था उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा होना था। और जो बात पैबोस की है, तो पैबोस एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सुल्तान के पैर को चूमकर उसको सम्मान देना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने फोटो भी लगाई है थोड़ी सी। बलबन फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो नवरोज त्योहार हुआ करते थे उसको भी उत्सव मनाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। यानी जो इसका दामाद था, ये कौन था? बलबन का दामाद था। दामाद ने अपने ससुरे को उलूग खां की उपाधि धारण कर दी। और अपने विरोधियों को के प्रति जो उसका रवैया था बलबन का, तो वह कैसा था? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। बलबन ने कठोर लोहे व रक्त की नीति अपनाई। अब बलबन ने दरबार में फारसी के जो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वह इसके दरबार में रहा करते थे। तो ये बलबन, ये जो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसके लिए माफी चाहते हैं। ये बलबन इस प्रकार है, ये है बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके नेक्स्ट और लास्ट के शासक के बारे में बात की जाए, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो हुआ वह शम्मुद्दीन 1290 ईस्वी तक हुआ। इसके बाद खिलजी वंश आ गया। उसकी वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो उसको भी आप जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो थ्योरी है उसको डिटेल में कवर किया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट को देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। कौन था भाई? ये तो दूसरा था शासक था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत में कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श कौन था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो लाखों का दान दिया करता था ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक बनी? तो यह रजिया सुल्तान बनी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। धन्यवाद।